बता दूं छत्तीसगढ़ के लगभग 5,000 से ज़्यादा पटवारी हड़ताल पे बैठे हुए, पूरा का पूरा काम ठप हो पड़ा है। आपको पता होगा अभी आजकल क्या हो रहा है, खेती बाड़ी हो रही है, उसके साथ में स्कूल में नया नया एडमिशन हो रहा है। एडमिशन में भी क्या होता है कि आय और जाति तो लगती ही है, और बनाते कौन है? वो बनाते हैं पटवारी। लेकिन पूरे प्रदेश भर के पटवारी बैठे हैं धरने पे और शासन उनकी मांग नहीं सुन रहा है। लेकिन आप पीछे पोस्टर देख लीजिए, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 32 सूत्री मांग है। अब सोचिए पटवारी लोग लगता है कुछ ज़्यादा मांग लिए हैं। लेकिन आपको बता दूं जब आप 32 सूत्री मांगों को देखेंगे तो इसमें से ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो सुधार के लिए है कि किस तरह से व्यवस्था में सुधार किया जाए, किस तरह से जो चीज़ें जिसको इतना जटिल कर दिया गया है उसको सुधार किया जाए। इनकी मांगे हैं और शासन ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार मेरे ख्याल से 1 सप्ताह से ज़्यादा समय हो गया आप लोगों को बैठे हुए यहाँ पर, 9वां दिन चल रहा है। और ओपी चौधरी साहब ने बोला भी था, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि बेरोजगार लोग गए, बोले कि हमको नौकरी दीजिए साहब। आपने तो बोला था सरकार में आएंगे तो आपको देंगे नौकरी, तो बोले हम नौकरी कहाँ से देंगे, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। और आपको बता दो कि यहाँ पर जो पटवारी हैं जो अपनी हड़ताल को लेकर बैठे हुए हैं वो पैसे की डिमांड बिल्कुल नहीं कर रहे, मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं। समझिए डिजिटल भारत चल रहा है ना, डिजिटल भारत चल रहा है जिसमें सभी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। और ये जो पटवारी हैं वो यही मांग रहे हैं कि साहब आपने ऑनलाइन तो सब कुछ कर दिया, लेकिन कंप्यूटर कौन देगा? आपने सब कुछ तो कर दिया, लेकिन प्रिंटर कौन देगा और जो सिस्टम कौन देगा जिससे हम काम कर सके? तो चलिए हम बात करते हैं। आपको बता दूं अभी बैकुंठपुर पे हूँ और यहाँ पर कई सारे लोग बैठे हैं और शासन से उम्मीद लगा के बैठे कि शायद हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी। क्या नाम है आपका? योगेश गुप्ता मेरा नाम है। क्या लगता है, लगातार बैठे हुए हैं ज़्यादा, हम लोग देखा कि आपकी जो मांगे हैं मूलभूत मांगे हैं और ज़रूरी हैं, जिससे जो केस होते हैं जो लंबे चलते हैं, लगातार चलते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको वहीं पर ज़मीनी स्तर पे हल कर देना चाहिए। शासन ने आप लोगों से अधिकार छीन रखा है, अब बोलते कि जाइए कोर्ट वोट में लड़िए। क्या बोलना चाहते इस बारे में? देखिए बिल्कुल सही फरमाया आपने कि एकदम बुनियादी जो सुविधाएं हैं पटवारी को जो नहीं मिली हुई हैं, और जो तकनीकी जो खामियां हैं सिस्टम में, खासकर जो भुइयां सॉफ्टवेयर है जिसको पटवारी संचालित करता है, और जो ऑनलाइन पोर्टल भी है जिस पे पब्लिक भी, जिसको सुविधाएं पब्लिक में भी उपलब्ध हैं, इसमें जो खामियां हैं उसका ध्यान हम लोग शासन की तरफ आकर्षित कराने के लिए पिछले 8 जुलाई से प्रदेश भर के 5,000 पटवारी पंडालों में उपस्थित हुए। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है वो हमारी बुनियादी सुविधाओं को लेकर है। आज पटवारी का सारा काम, फील्ड के काम को छोड़कर सारा काम, उसका जो कागज़ का वर्क है वो सब कुछ ऑनलाइन हो चला है। छोटे छोटे कामों को हमको ऑनलाइन प्रविष्टि करना होता है। फसल प्रविष्टि से लेकर नामांतरण, पोथी और दूसरे सारे बंटवारा वगैरह सारे काम जो है ऑनलाइन हो गए हैं। और यहाँ तक कि अब जो पब्लिक भी है वो ऑनलाइन आवेदन करती है। ऐसे में काम करने कि हमारे पास तय समय सीमा में बाध्यता तो है, लेकिन हमारे पास संसाधन इसके एवज में ज़रा भी उपलब्ध नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पटवारी जो है जिस सॉफ्टवेयर में काम करता है, जो भुइयां नाम से जाना जाता है, उसमें कई विसंगतियां हैं, और विसंगतियों का खामियाजा जो है न केवल आम नागरिक भुगत रहा बल्कि पटवारी भी भुगत रहा। गाहे बगाहे कई बार उन्हीं विसंगतियों के कारण पटवारियों पर कार्रवाई हो जा रही है। कई पटवारी बर्खास्त कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं, और जब हम उसके तह में जाते हैं तो पता चलता है कि इसमें पटवारी का किसी प्रकार का दोष नहीं है। चलिए, भुइयां का मतलब होता है कि ज़मीन, और उसी ज़मीनी स्तर में सुधार की कोशिश कर रहे हैं और उस सुधार की मांग कर रहे हैं जितने भी प्रदेश के पटवारी हैं। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न नाम है। जिस तरह से आप लोगों ने आंदोलन का समय चुना है, इस समय पे आप जान रहे होंगे खेती बाड़ी का काम लगातार चल रहा है, किसान भयंकर परेशान है। मेरे पास तो बहुत सारे फ़ोन आते हैं और मैंने वादा भी किया था कुछ काम कराएंगे। क्या होता है कि जो आय जाति की बात होगी, बच्चों का जो एडमिशन है, क्या लग रहा है टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ नहीं है? पैसों से मांग तो आप लोग नहीं कर रहे, लेकिन जो टाइमिंग की जो मांग है, जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी गड़बड़ नहीं लग रही? नहीं, वो है, लेकिन भाई यही समय हम लोग का हड़ताल करने का। जब शासन हमारा बात नहीं मानते हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, जिसमें आप लोग की ज़्यादा जरूरत है उसी में आप लोग मत रहे हैं? नहीं तो भाई तभी मतलब एहसास होगा। हाँ, शासन को ध्यान आकर्षण करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। हमारा कोई ज़्यादा मांग नहीं है, हमको सुविधा दे दे, हम काम करने के लिए तैयार हैं। अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से कहाँ तक हम काम करेंगे? चलिए, जियो ने डाटा भी महंगा कर दिया है और सरकारें जो हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। कुछ महिला पटवारी भी हैं, उनसे ही पूछते हैं। बच्चों को लेकर भी आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है गाँव के लोग कहाँ पर कार्य करते हैं आप? मैं बरपारा में। बरपारा पे ग्रामीण फ़ोन लगाते हैं आपको कि मैडम कुछ दिक्कत है, हमको आ जाइए? हाँ, लगाते हैं, जाती आय का तौर पे। चलिए, कोई ज़्यादा बड़ी डिमांड नहीं है। अगर सरकार चाहे तो कम पैसे में और बिल्कुल ही नॉमिनल बजट पे पास कर सकती है। और जो सुधारों की बात है और निश्चित तौर पर सुधार होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो बोला जाता है कि पटवारियों को कि जो काम 4 दिन का होता है उसको 1 दिन में कंप्लीट कर दीजिए। क्या नाम है आपका? अमित सिंह।
कहाँ काम करते हैं आप? सोनहत में। सोनहत पे हैं आप। जिस तरह से एक जो प्रेशर की बात आती है कि 4 दिन का काम 1 दिन में कीजिए, सुविधाएं नील, सुन बटे सन्नाटा, तो उसमें इन सब मांगों को लेकर आप लोग बैठे हुए हैं, क्या लगता है सरकार मानेगी? बराबर आप लोग हर साल बैठते, पिछली बार भी मैं यहाँ पर आया हुआ था आपके आंदोलन पे। देखिए, उम्मीद तो यही है कि सरकार हमारी बात सुने, है ना, उनका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं वो कौन सी निद्रा में सोए हुए हैं। अब देखते हैं क्या होता है आगे। तब तक ये जो हमारा आंदोलन है ये हड़ताल जारी रहेगा। पिछली बार भी आंदोलन हुआ था, पिछले साल भी आंदोलन हुआ था और उस समय भी आश्वासन मिला था इन पटवारियों को, लेकिन इसके बाद भी अभी तक भी कोई सुविधाओं पे ना तो भी वृद्धि की गई है और ना ही इनकी मांगों पे कोई ध्यान दिया गया है। तो चलिए, हम चाहेंगे कि जो ये समय चल रहा है, जिस समय पे पटवारियों की जो ज़रूरत है वो जनता को सबसे ज़्यादा होती है, किसानों को सबसे ज़्यादा होती है, और उस समय पर ये जो आंदोलन है ये नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो सरकार है, सरकारों को इनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं और हम भी मांग करते हैं कि कम से कम जो जायज़ मांगे हैं उसे तो सरकार पूरा जरूर करे, ना कि ओपरी चौधरी जैसे मंत्रियों सामने आके बोल दे कि हमारे पास तो बजट नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और कहीं ना कहीं जो जायज़ मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।